हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द फाइंडिंग द पॉलिनोमियल। राइट ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 3। कौन सा डिग्री 3? इसका मतलब अगर x का पॉलिनोमियल है, उस पर कुछ पावर क्या होगा, 3 आएगा। लेट मी चेंज द कलर, आई थिंक दिस इज वुड बेटर। सो x की वैल्यू में पावर क्या होगा, कुछ 3 आना चाहिए, राइट। डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो डिग्री 3 का आपको लिखना है इन द वेरिएबल x। आपको कह दिया है कि वो जो है एक जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है, x ही है। अगर वो p कहता तो p की तरह लिखते, p क्यूब प्लस p स्क्वायर समथिंग, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म, मतलब x स्क्वायर का जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट मतलब उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मल्टीप्लाइड है, वो क्या दिया, -7। तो इन जनरल आप देखेंगे ए एक्स स्क्वायर जो आप लिखते हैं पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके नीचे क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, इस तरह से लिखते हैं ना। तो मैंने आपको बताया भी था, फिर से बता रहा हूं कि जो ये वैल्यू स्टार्ट होती है ना, ये घटते घटते 1 तक आनी चाहिए। तो ये x की पावर 2 थी, तो यहाँ पे x की पावर कितनी होगी, 1। यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पे x की और कुछ नहीं है, तो ये तो 1 पे ही है। और अगर आप देखोगे 0 तक भी आए तब कह सकते हैं x की वैल्यू पावर 0 करेंगे तो 0 तक चलेंगे। यहाँ पे c के साथ x की 0 पावर दे देंगे तो वो कहेंगे कि पावर 2 हुई, 1 हुई, 0 हुई। लेकिन हम वो नहीं देखते क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ये दोनों, तो हम कांस्टेंट वैल्यू तक नहीं जाते हैं। सिंपली कहते हैं कि जो वेरिएबल जिसमें x की वैल्यूज लगी हुई है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन नंबर। अगर वो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 तक जानी चाहिए। 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 तो है, एक कांस्टेंट होगा। अगर 3 डिग्री का होगा तो क्या हो जाएगा, अगर a इसको कर देंगे a x की, उसके बाद क्या हुआ, एक कांस्टेंट लगा दिया b, अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, और मान लेते हैं डी के कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो घटते घटते कहां गया, ये 3 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1। तो ये एक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है कि आप हाईएस्ट डिग्री से घटते घटते 1 तक जाओ और उसके साथ एक कांस्टेंट की वैल्यू लगा दो। इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लो ये 3 का वेरिएबल है तो 3 का होना इंपॉर्टेंट है, 3 वेरिएबल होने के लिए। अगर डिग्री 3 है तो इसका मतलब उस इक्वेशन में x की वैल्यू पे पावर 3 वो होना जरूरी है। हो सकता है ये नहीं हो, ये गायब हो सकता है, ये भी गायब हो सकता है इसकी वैल्यू नहीं हो सकता है a। अगर हम कहते हैं a x क्यूब प्लस 9, ये कौन सी डिग्री है, तो डिग्री देख रहे हैं मैक्सिमम क्या है, 3। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री 3, ठीक है। कभी कभी आप देखो रिलेट कर पाओगे, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है प्लस 4, ऐसे देखते हो आप, यहां भी 2 डिग्री है तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या बाइनोमियल कहते हैं, राइट। तो एक्स स्क्वायर है तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा क्या एक्स का वैल्यू है, नहीं है, तो एब्सेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर से पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 तो कैसे होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी एक्स, है ना, प्लस डी। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमने पढ़ा था, वो क्या दिया, -7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ए एक्स का क्यूब प्लस बी की वैल्यू क्या बोल रहा है, ये -7 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स की वैल्यू 3 माइनस प्लस -1 -7 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका आंसर, बट ये जेनरिक आंसर हुआ। अगर आपको वैल्यू ले लेनी है तो मान लेते ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, आप कुछ अलग भी रख सकते हो। तो आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही रखना है, आप कुछ भी रखते हो, एनी वैल्यू, एनी वैल्यूज ए बी सी डी यू में पुट, कुछ भी वैल्यू रखोगे तो एक ही जगह, मान लेते मैंने 1 रख दिया तो एक्स क्यूब -7 एक्स स्क्वायर, मान लेते सी की जगह मैंने रख दिया 5 रख दिया सी की वैल्यू, और यहाँ पे एक और कांस्टेंट ले ली मैंने, मान लो 9, तो ये आंसर होगा।
तो क्या ये आंसर अलग अलग होगा सबके लिए? हाँ, अलग अलग होगा। कोई मान लेते हैं x के आगे ये वाले a की वैल्यू को 2 ले लेता था, 2x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस समथिंग, दैट इज द पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। तो आप ये जेनरिक है, कुछ वैल्यूज रख के छोड़ते हो तो ये आंसर आपका हो सकता है, कुछ अलग दूसरा भी आंसर हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट इज आपको क्या करना था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ वाला नंबर क्या रखना था, -7। तो इसका आंसर सबका अलग अलग आएगा, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, द सेकंड वन, एट द इंडिकेटेड वैल्यूज। तो जब भी हम जैसे मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल एक्स है, इसको क्या बोलते हैं, क्या हमने बताया था, क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। मान लेते हैं ये वैल्यू है 2x प्लस 1। तो अगर मैं कहता हूं कि 1 पे एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x की जगह 1 पुट कर देना। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, p1 का मतलब हो गया पॉलिनोमियल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, उसको p1 दिखाते हैं। तो आप क्या करते हो, सब x की जगह 1 रख दिया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। आप उसे उसी तरह एट 2 निकालोगे 2 पे, तो क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल 2 की वैल्यू 2 पे अगर रखेंगे x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालना मतलब जो भी वेरिएबल दिया हो, चाहे वो x में हो, y में हो, z में हो, p में हो, q में हो, जो भी वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल के बदले वो वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन में, आपको उस पॉलिनोमियल का उस पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। इस वेरिएबल का फर्स्ट जो अगर देखते हैं ये है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है x इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे लिखेंगे तो क्या होगा, पुटिंग x इक्वल टू 1, x की वैल्यू जो है 1 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 5 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, प्लस वाले को ऐड करो, 7 5 कितना हो गया, 12 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9, ये आंसर हो। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x पे कितनी हो जाएगी, x पे कितनी हो जाएगी, x पे हो जाएगी 9। सेकेंड में क्या है आपको देखिए, 4t, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या दे दिया, t माइनस टी स्क्वायर, पहला था 4t क्यूब फिर माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, एंड इसकी वैल्यू निकालनी है, t इज इक्वल टू वैल्यू है a। अच्छा, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दिया है, उसकी जगह एक वेरिएबल ही दे दिया है, तो आप सिंपली पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यूज, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ t बराबर a, तो 4t की वैल्यू क्या है a, तो a को मल्टीप्लाई करो, माइनस t की वैल्यू क्या है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या 6 है ना, हाँ 6 है, क्या हो जाएगा 4a पे पावर 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 6, ये इसका आंसर होता है। इट वाज सिंपल, राइट। इफ, यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, कोई एक नंबर है जिसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और उस दोनों के गुणनफल में, दोनों के प्रोडक्ट में हमने इतना ऐड कर दिया, कितना, 2/3, तो बोलता है जो वैल्यू, टोटल वैल्यू जो बन के आएगी वो क्या है, -7/12। तो बोलता फाइंड द नंबर, लेट द नंबर बी x, क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई ए नंबर को हमने क्या माना, x, उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 5/2x। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 5/2, ये नंबर क्या हो जाएगा, 5x/2, ठीक है, इतना हो गया। अब एज पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब x को मल्टीप्लाई किया 5/2 से तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 5x/2, ठीक है। देन 2/3 इज एडेड टू दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में
2/3 को आप ऐड कर दो, बोलता है 2/3 ऐड कर दो, तो बोलता है वी गेट -7। वी गेट मीन्स ये इसके बराबर हो जाता है किसके, -7/12 के। ठीक है, अब ये तो सिंपल हो गया, कर सकते हैं ना। तो x वाले एक साइड रखो, 5x/2 इज इक्वल टू, इधर क्या था -7/12, और इधर इधर ये इधर जब जाएगा साइड बदलेगा तो ये हो जाएगा -2/। एलसीएम लो, 3 और 4, 12 का एलसीएम मेरे ख्याल से 12 भी होना चाहिए ना। देखो 3 और 12 का एलसीएम, 3 से 1 4, सो एलसीएम वुड बी 3 into 4। ठीक है, सो 12 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे -7, माइनस 3 4 12 एंड 4 2 -8, ये -8, ये कितना हो गया -15/12, और ये इधर कितना है 5x/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कर दो, 5x into 12 बराबर -15 into 2, तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15, 2 6 12, 3 2 6, तो ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे वो, तो x की वैल्यू -1/2, ये आपका आंसर होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा -1/2। अब प्रूफ करने के लिए आप चेक कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू -1/2 रख दो, जो इधर वैल्यू आएगी ये दोनों ऐड अप होकर के -7/12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा है पॉजिटिव नंबर, राइट, इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कोई एक नंबर है, ये अनदर नंबर हमें नहीं पता ये कौन सा नंबर है जिसका 5 टाइम्स कोई नंबर है, तो अनदर नंबर जो है नहीं है ना, पता नहीं है, नॉट नोन। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो अगर दोनों नंबर में 21 ऐड करते हैं, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? क्वेश्चन को समझ, एक नंबर है वो क्या है 5 टाइम्स है दूसरे नंबर, तो मान लेते एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 5x होगा। अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर को उसका 5 टाइम्स होना, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा 5x। जैसे एक नंबर 5 है तो उसका 5 गुना क्या होगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स 5 into 5। लेट स्मॉलर नंबर, स्मॉलर पॉजिटिव नंबर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव बोला तो आप फिर लिख दो, नहीं भी लिखोगे चलो पॉजिटिव नंबर भी, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर को x मान लिया, तो ये पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो अनदर नंबर क्या होगा, मतलब मान लो, सो लार्जर पॉजिटिव नंबर जो होगा क्या होगा इसका 5 टाइम्स 5 into x। ये यहां तक बात होगी हमारी, ये लाइन तक बात हमारी होगी। अब ये कह रहा है कंडीशन क्या है, 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब 21 इसमें भी ऐड किया, 21 इसमें भी ऐड किया, तो 21 ऐड करने के बाद ये नंबर नहीं ऐसे नहीं रहेंगे ना, बदल जाएंगे। एडिंग 21 टू बोथ नंबर्स, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, वो कितना बन जाएगा, स्मॉलर नंबर की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, x तो था ही, उसमें 21 ऐड हो गया, x + 21। और जो लार्जर नंबर है, बड़ा वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो तो पहले क्या थी, पहले 5x थी, लेकिन अभी तो कंडीशन क्या है इसमें 21 ऐड कर दो, दोनों में ऐड करना है, ऐड कर दिया। यहां तक बात क्लियर। 21 जैसे ही हम ऐड करते हैं तो इस नंबर की स्थिति चेंज हो जाएगी ना। अगर मान लो कोई x 10 है और उसमें 21 ऐड कर दिया तो 10 तो रहा नहीं, 10 + 21 31 हो जाएगा, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं एज पर कंडीशन, एज पर क्वेश्चन और कंडीशन जो भी कहते हैं आप लिखना चाहें। ऐड करने के बाद क्या कहानी है, वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। एक नंबर जो है
दूसरे का दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? एक नंबर जो है दूसरे का दुगना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो आप ये देखो कि अगर यहां पे ये जो है नंबर x, ये तो मैंने छोटा लिया, ये क्या है 5x उससे बड़ा होगा। तो अगर सेम नंबर ऐड करते हैं तो यहां पे जो वैल्यू होगी और यहां पे जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू ये भी स्मॉल होगी और ये भी क्या होगी, ये भी लार्ज होगी। इसीलिए मैंने लिखा कि लार्जर नंबर ये है, स्मॉलर नंबर ये। तो दुगना कौन होगा, ट्वाइस कौन होगा? कोई एक नंबर, वो आपको जज कर रहा है, पूछ रहा है कौन सा हो सकता है। आप इसको ले लो कि ये इसका दुगना है, नहीं, ये बड़ा नंबर है तो यही तो दुगना होगा किसके, छोटे नंबर का। तो आपको ये लेना है कि 5x प्लस 21 जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा, छोटे नंबर का। छोटे नंबर क्या है, x प्लस 21। इसको अगर 2 टाइम्स करोगे तब वो बड़े नंबर के बराबर होगा। आप जान रहे हो कि ये बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर है तो इसलिए यही जो है दुगना होगा छोटे नंबर का। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। आप सिंपल सॉल्व कर लो। 5x प्लस 21 इज इक्वल टू, ये दो गुना है ना, दो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 21 इंटू 2 42। x वाले को एक साइड ले आओ, 5x माइनस 2x, ये इधर आएगा तो प्लस और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 42 माइनस 21। तो 3x इज इक्वल टू ये 21 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 21/3, इसका मतलब क्या हो गया, 7। x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 7 हो गई। आपको क्या निकालना था, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या क्या हैं। तो x छोटा नंबर तो 7 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको लिखोगे स्मॉलर नंबर इज 7। अब बड़े का निकालना है, बड़ा नंबर क्या है, इसका 5 गुना है, लार्जर नंबर। तो क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हो जाएगा 35। तो आप लिख देंगे लार्जर नंबर, ये आपका। ठीक है, आप देख भी लो, ये छोटा नंबर है, इसका क्या है, 5 टाइम्स है कि नहीं, 7 इंटू 5 टाइम्स। यहां से भी आप देख सकते हो, दोनों में अगर 21 ऐड कर दो, 27 प्लस 21 हाउ मच, 28। और इसमें 35 में 21 डालोगे, 35 में अगर 21 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 3 2 5, और उसमें ऐड करेंगे 20 तो क्या हो जाएगा 28। देखो 28 का डबल है या नहीं, डबल है कि नहीं रिलेशन, इसका मतलब चेक कर लिया। इसका मतलब आंसर्स क्या होंगे, स्मॉलर इज 7 एंड लार्जर इज 75। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये तो पैटर्न का क्वेश्चन। इफ यू हैव रुपीज 800 एंड यू सेव रुपीज 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 2 years एंड एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। ये तो बहुत सारा सवाल हम लोग कर चुके हैं, करते हैं फिर से। तो आप क्या, इनिशियल अमाउंट क्या दिया हुआ, सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या क्या है, इनिशियल अमाउंट कितना है, 800 रुपीज 250 एवरी मंथ। फर्स्ट मंथ में देखते हैं, फर्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, उसको 800 प्लस उसको 250 मिलेगा पॉकेट मनी, है ना। सेकेंड मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ आप क्या करोगे, 800 तो है ही, उसको 250 दो हो गए होंगे, 250 मल्टीप्लाइड बाय कितना, नंबर ऑफ मंथ्स, इसको भी लिख सकते हो 1। अगर थर्ड मंथ की बात करें, थर्ड मंथ की, तो क्या हो जाएगा, 800 तो ऑलरेडी था ही, और 3 महीने में उसके 250 कर करके 3 बार उसको सब आ गए होंगे, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आप देख रहे हो कि ये 3 क्या है, नंबर ऑफ मंथ से रिलेट करता है, ये 2 क्या है, नंबर ऑफ मंथ से रिलेट करता है, ये 1 क्या है, नंबर ऑफ मंथ से रिलेट करता है। फर्स्ट मंथ है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड मंथ है 2 से करो, थर्ड मंथ है तो 2 से करो, 3 से करो। इसी तरह से अगर ये कह रहा है कि nth मंथ, कुछ नहीं बोल रहा है तो हम n मान लेते हैं, मंथ की संख्या क्या हो गई, nth मंथ होगा तो क्या हो जाएगा, 800 तो रहेगा, चेंजेस कहां हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ मंथ में। सो प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय क्या, n। तो लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा, 800 प्लस 250। ठीक है, ये लीनियर पैटर्न हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है,
आफ्टर 6 मंथ क्या कितना हो जाएगा? फर्स्ट इज आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा? n की वैल्यू 6 रख देंगे, क्या हो जाएगी भाई? 800 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 800 प्लस 250 को 6 टाइम्स करो तो क्या हो जाएगा? t इंटू 250, अगर 4 बार करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो ये 1500 हो गया। 6 बार करेंगे तो ये हो गया 2300 रुपीज। 2300 रुपीज उसके पास टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है? आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स यहां पे लोग जल्दी में गड़बड़ कर सकते हैं कि 2 या अच्छा 2 रखना है, n की वैल्यू 2 रख दो निकाल के, और वो गड़बड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि जब वो 2 रखेंगे तो 2 महीने का निकलेगा। यहां पे क्या पूछ रहा है? 2 इयर्स, तो इसको पहले क्या करना है? मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि n यहां पे क्या है? दिस n इज नंबर ऑफ मंथ्स नॉट ईयर। तो इस 2 इयर्स को अगर कम, एक साल में 12 होते हैं, तो 2 इयर्स में कितने हो जाएंगे? 24 मंथ्स। पता है ना, इतना तो पता ही होगा आपको, 24 मंथ्स। तो अब रखेंगे n की वैल्यू, तो 800 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 24, सो 800 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 24, 25 इंटू 24, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 24, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50, सो 0 0, दिस इज 6 और एक शून्य लग जाएगा 6000, तो ये हो जाएगा 6000, 6000 प्लस 800, ये क्या हो जाएगा? 6800 रुपीज। ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ठीक, आगे चलना। ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस क्वेश्चन इज गुड, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है यहां पे? द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर डिफर बाय 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. Find both the numbers. It's very important question. This one is very important question. इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लेते हैं let any 2 digit, ये पहले कह रहा है कि 2 digit का नंबर कितना है? 2 digit है ना, 2 digit नंबर बी XY, एक नंबर XY मान लेते हैं। मान 2 डिजिट का नंबर क्या हो? मान लेते हैं कोई नंबर 69 होगा, कोई नंबर 97 हो सकता है, कोई नंबर 33 हो सकता है, कोई नंबर 37 हो सकता है, 68 हो सकता है। ये सारे क्या है? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के हैं, है ना। 10 से लेकर के स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टिल 99 ऑल आर 2 डिजिट्स नंबर, राइट। तो 2 डिजिट का नंबर, तो उसी को मान लिया X और Y। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर 69 को प्लेस वैल्यू के हिसाब से समझें, प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये वंस है, ये क्या है? टेंस है ना। अगर जैसे 127, ये क्या है? वंस, दिस इज टेंस, दिस इज व्हाट? 100 प्लेस। कहने मतलब ये हिंदी वाले इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे लिखते हैं। क्या 69 का मतलब ये थोड़ी होता है कि 6 जो है 9 से मल्टीप्लाइड है, मतलब इसमें बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। नंबर्स में ऐसा नहीं होता लिखने में, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ये 69 जब कितना 54 है, तो 69 54 कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ये नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, राइट। जस्ट आपको ये समझाने के लिए मैंने बोला, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो क्या है कि जब भी नंबर्स लिखे होते हैं उनके प्लेस का कुछ वैल्यू होता है। तो आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में किसी नंबर को दिखाइए या एक्सपेंशन कीजिए। तो एक्सपेंशन करते हैं तो क्या बोलते हैं? 6 किस जगह पे है? 10th की जगह पे है। 10th मतलब 10 दहाई के खिलाफ, तो दहाई का नंबर लिख करके लिख दिया। प्लस 9 किस जगह पे? इकाई के स्थान पे, मतलब यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब 1। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 9, है ना। इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना। अगर हमने मान लो 37 को लिखा तो क्या लिख सकते हैं? इसको 3 इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा? ये 7, ऐसे भी लिख सकते। लेकिन जैसे 69 लिखा, उसी को हमने कर दिया मान लो 96। क्या कर दिया? पलट दिया ना।
6 पहले क्या था, टेंस पे था, अभी यूनिट प्लेस पे आ गया। 9 को अब क्या कहां भेज दिया मैंने, टेंस पे। अब ये क्या हो गया, ये टेंस हो गया, ये क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 प्लस क्या है 6। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब यहां हमारे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो अगर लेट, जो नंबर फिर से लिख देते हैं, लेट द नंबर बी एक्स वाई। एक्स वाई अगर है तो कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो अगर ये वंस पे है, ये वंस पे है और ये टेंस पे है, इसका मतलब क्या हुआ, हियर एक्स इज ग्रेटर देन, है ना। जो दाहिने पे होगा, अगर यहां मान लो जैसे मैंने इसको 69 है, तो यहां पे 9 बड़ा है 6 से, लेकिन एक्चुअल बड़ा है क्या, नहीं, क्योंकि 6 का मतलब ये क्या है 60 है, और ये 9 हमेशा 9 ही रहेगा, ठीक है। तो लेट द नंबर 2 डिजिट नंबर, राइट, 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स क्या है, अगर एक्स टेंस पे है तो उससे बड़ा है। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन डिफर बाय 3, उन दोनों का डिफर बाय 3 मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है। तो x बड़ा है तो x माइनस वाई कर दो, x माइनस वाई, ये क्या है, ये इसको लेट्स से मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या कह रहे हैं कि द डिजिट्स आर इंटरचेंज। पहले एक्स वाई अगर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। x क्या है, दहाई के स्थान पे, y क्या है, इकाई के स्थान पे, मतलब x टेंस के स्थान पे है और y क्या है, यूनिट प्लेस पे है, तो 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग लिखो या आप इसको कर दो आफ्टर इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स। तो अगर पहले क्या था, एक्स वाई था, पहले क्या था एक्स वाई, अभी वो क्या हो गया, बोलते हैं बदल दो स्थान, प्लेस बदल दो, क्या हो गया वाई एक्स। जब ये वाई एक्स हो गया तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, 10y, y 10 की जगह पे आ गया और यूनिट की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। ये भी, ये इसको मान लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज कर दिया एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, बोलता है ये जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया, इसको अगर हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करें, इसको मान लो 3 है, ये 2 इक्वेशन एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, जब दोनों उल्टा करके ओरिजिनल नंबर में ऐड किया जाता है, मतलब इसको जो है इसके साथ ऐड किया जाता है, तो बोलता है वैल्यू कितनी आती है, 143 एज पर क्वेश्चन। क्या करना है इसको, इसकी वैल्यू क्या है, 10y, उल्टा होने के बाद 10y प्लस एक्स प्लस ओरिजिनल क्या था 10x प्लस वाई, दोनों को ऐड करते हैं तो ये बोल रहा है 143 हो जाता है, ठीक है। अब तो देखो क्या, ये x प्लस एक्स कितना हो गया, 11x हो गया, 11x प्लस 10y प्लस वाई 11y 143, 11 कॉमन आ जाएगा, 11 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई 143, और यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 143 बाई 11, और ये कट जाएगा 11 1 जाए 11 एंड 3, ये 13 आ जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा 13। इसको इक्वेशन नहीं भी मानोगे तो चलेगा, ये सारे, ये इक्वेशन नहीं भी मानोगे तो चलेगा, ये इक्वेशन नहीं भी मानेंगे तो व्हाट इज हैपनिंग, तो इसको कर दो आप इक्वेशन 2 का। आपके पास x माइनस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है, तो क्या x और y की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। चलो देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन। हम तो इसको एलिमिनेशन मेथड भी है, सब और भी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारा मेथड है, बट हम आपको फिलहाल सब्स्टिट्यूशन से दिखाते हैं। तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो पहले से क्या करते हैं कि x माइनस वाई अगर 3 है तो x की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, नहीं हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 प्लस वाई, x की वैल्यू इसमें रख दो पुटिंग
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x प्लस वाई क्या है, 13 है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो कितना हो गया, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 13। सो 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 10/2। तो y की वैल्यू हो गई 5। तो y की जब वैल्यू 5 हो गई तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसमें रख देते हैं। इसमें अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू बराबर 3 प्लस वाई। तो ये हो गया 3 प्लस वाई की वैल्यू कितना, 5। कितना हो गया, 8। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5। सो 2 डिजिट नंबर वुड बी क्या, कौन बड़ा था, 85। ठीक है, आप देख लो दोनों के बीच में क्या फर्क है, 8 माइनस 5 करो तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। और बाकी जो भी प्रूफ्स है आप वो भी देख सकते हो कि अगर इसको उल्टा कर देते हैं, अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, चेक 85 है, उसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, 58। और बोलता है दोनों को ऐड कर देते, यही किया था ना हमने, 85 और 58 को ऐड करने पे बोला था कि 143 आ जाता है। ऐड करो, 8 5 13 बैलेंस 1, 8 5 13 140। मतलब हमने जो बनाया वो सही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन हमने ग्राफ बहुत ज्यादा किया हुआ है, बट सिंपली ठीक है फिर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन, आइडेंटिफाई स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स एंड डिटरमिन वेदर एनी लाइंस आर पैरेलल, राइट। मतलब ये सारे ग्राफ आप ड्रॉ करो और उसमें पूछ रहा है कि क्या कोई लाइन किसी के पैरेलल है, क्या है तो बताइए। बट इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है आइडेंटिफाई स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट। मैं पहले ये इक्वेशन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये लीनियर इक्वेशन का होता है जहां पे a क्या होता है, दिस इज स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट। ठीक, अब इसको कंपेयर करो तो a की जगह पे क्या है, -3। तो a की वैल्यू क्या होगी, -3। इंटरसेप्ट कुछ है क्या, हाँ है ना, b इक्वल टू 4 है। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट देखो, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो हमको इधर कोई नंबर नहीं रखना है, इसको फ्री रखना है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x प्लस 7/2। ये 2 क्या है, दोनों से डिवाइड किया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 4/2x प्लस 7/2। इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2 तो कट गया, ये हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 7/। एक्चुअल में जो सेकेंड इक्वेशन है आपका ये हो जाएगा। तो ये जब हो जाएगा तो आप इससे कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू 7/2। ठीक है, ये सेकेंड वाला है, ये सेकेंड। थर्ड में देखिए फिर इसको वही करेंगे, 5y है तो क्या होगा इसका मतलब 5 डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 6/5x माइनस ये 5 इससे भी डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 5। देखो 5y इज इक्वल टू है 6x माइनस 10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5x माइनस ये 10 से 5 डिवाइड होगा तो ये 5 2 10 हो जाएगा, हो जाएगा 6/5x माइनस 2। अब इसमें देखो, इसमें आप क्या देखो, a की वैल्यू क्या होगी 6/5 और b की वैल्यू -2। ठीक है, सेम हियर 3y माइनस 7। अगर इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6x डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 11/3। ये किसका है, ये फोर्थ का है। तो यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई 2 और b की वैल्यू -11/3। ठीक है, ओके। तो ये वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करना था, आपने कर दिया। अब इसका ग्राफ देखने के लिए मैं ग्राफ ऑलरेडी बना चुका हूं सो दैट कि आपका समय नहीं बर्बाद हो और आप देखेंगे और ग्राफ को देख करके क्या बता रहा है
पूछ रहा है कि एनी लाइंस विच आर पैरेलल, है ना, क्या बोल रहा है, एनी लाइंस इफ यू फाइंड विच आर पैरेलल, तो कोई लाइन पैरेलल है या नहीं है, राइट। तो आपको पैरेलल दिखाना लाइन है या नहीं, इन सब लाइंस में ये जो भी ग्राफ आप खींचोगे कोई पैरेलल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया और देखो x और y की वैल्यूज ले ली है। y को -3x+4 पहला इक्वेशन था, जीरो आप रखेंगे तो x की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये 4 हो गया। 1 रखोगे तो -3+4 1 हो जाएगा, -2 रखोगे तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -6 +4 -2। फिर y की वैल्यू 2x+7 2 था, है ना, हमने जो चेंज करके यहाँ पे इक्वेशन लाया, देखिए ये 2y बराबर 4x+7 था, तो इसको हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 4x+7 को 2 से डिवाइड किया, दोनों टाइप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x+7/2। तो सारे चेंज फॉर्म को हमने लिखा है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पार्ट 0, तो 7/2 का मतलब 3.5, राइट। फिर अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना था 3.5, 2 प्लस 3.5 5.5 हो गया। फिर वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4 और ये वैल्यू क्या था 3.5, 4 प्लस 3.5 7.5। फिर इस तरह से आप y की वैल्यू यहाँ देखो 6x/5 -2 निकाला था ट्रांसफॉर्म करके, और अब देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो गया, तो ये -2 हो गया। अगर यहाँ पे हम 5 रखते तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 -2 4 हो गया। एक और मैंने -5 रखा तो 5 5 फिर कैंसिल, लेकिन ये -6 होगा, -6 -2 -8। फिर y को 2x -11/3, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो थोड़ा आपको डिस्कशन दे दिया है कि 1 पे रखेंगे तो क्या हम कैलकुलेट करेंगे, 2 × 1 किया तो 2 -11/3, फिर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -5/3, और x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो यह इसको फिर माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, और एक बार 0 अगर पुट करेंगे इसमें तो 0 पुट कर दे, ये पार्ट 0, सॉरी ये इक्वेशन हमारा, सॉरी मैं सॉरी 11/3, तो ये हमारा इक्वेशन है फोर्थ वाला, हम उधर देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो तो क्या है, इसको इस पार्ट को 0 रखते हैं तो ये -11/3 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -5/3, और 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3। देखो ना 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 हो गया, 4 -11/3, एलसीएम लिया तो 3 4 12 -11, तो 12 -11 कितना 1/3। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने इधर ले लिया। अब अभी देखो मैंने यहाँ क्या किया है, 11/3 को पॉइंट्स को दिखाने के लिए हमने क्या किया, 11/3 को डिवाइड कर लिया 3 से, तो ये 3.6 के लगभग आ रहा है, और 5 को भी डिवाइड करना था 5/3, तो इसको भी देखा तो ये 1.6, मतलब 1.5 से थोड़ा ज्यादा। अब इसको जब प्लॉट किया हमने, देखो ये सारा इक्वेशन प्लॉटेड, ये जो है आपका 3x+4 ये वाला ब्लैक लाइन है, 2x+7/2 ये ग्रीन लाइन है, और 6/5 x -2 वो जो है ये क्या है, ये रेड लाइन है, और ये जो पर्पल लाइन है वो आपका 2x -11/3। तो सबको प्लॉट कर दिया। अब इसमें वो पूछ रहे थे क्या कोई लाइंस पैरेलल दिख रही हैं आपको, मुझे लग रहा है ये लाइन और ये लाइन, लग रहा है क्या, नहीं ये लाइन ऐसे तो ये नीचे आएगी तो ये तो कट जाएगी यहाँ पे, कहीं नहीं जा, तो मुझे लग रहा है एक ये लाइन देखो आप, ये वाला पर्पल वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना, ये पैरेलल है, देखो ये नीचे जा रही है ऐसे, ये पैरेलल है ना। और ऐसे भी इसको और थ्योरी के से जैसे कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, तो वैसे लाइंस जिनके स्लोप्स की वैल्यू सेम होती है, दोज लाइंस आर पैरेलल। इफ द स्लोप्स वैल्यूज of two lines are equal, then those two lines will be parallel to each other। तो देखते हैं स्लोप, तो स्लोप क्या होता है, x के साथ वाला वैल्यू ये 2 है, ये क्या -3 है, ये 6/5 है, और ये क्या यहाँ पे 2 है। तो देखो ये स्लोप जो है 2 है, और ये स्लोप 2, a की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी है 2। Yes, the lines obtained by equation 2, equation 2 नहीं, हाँ ये equation 2 and 4 are parallel to each other because, reason क्या देंगे, because their slopes are equal।
या स्लोप्स लिखो या आप इसको लिख दो स्लोप वैल्यूज, और वो कितना है, ए की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होनी चाहिए। एंड ऑफ एक्सरसाइज के हम हाफ पे आ चुके हैं, वी आर जस्ट हाफ अवे टू कंप्लीट द चैप्टर। सो पढ़ते रहिए, स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।